लिसन, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। देखो, फंडामेंटल राइट तुमको पता ही है कि हम कर रहे थे और हमारा बीच में इसलिए रह गया था बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट सम पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। और फंडामेंटल राइट में तुमको पता ही है आर्टिकल कितने से कितने डील करता है। वैसे 12 से 35 है, बट इसमें जो आर्टिकल इम्पोर्टेंटली हमने पढ़ने थे वो पढ़ने थे हमें 14 से 32, यानी 14 से 32 तक हमने पढ़ने थे। बाकी हमने स्टार्ट 12 से ही किया था क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन और बाकी चीजें 35 भी हम पढ़ने वाले हैं। मार्शल लॉ के बारे में ये बताएगा कि मिलिट्री को फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से मिले हुए हैं या नहीं। देखो, मिलिट्री इज नॉट समथिंग, आर्मी इज नॉट समथिंग नॉर्मल सिटीजन। सबसे पहले ये मैं बता दूं, अगर आप आर्मी में जाओगे तो आपके इनमें से बहुत सारे राइट्स ऐसे रहेंगे। देखो, ये आर्टिकल 32 तो इट इज देयर ऑलवेज, लेकिन बहुत सारे राइट ऐसे हैं जो कि आर्मी पर्सन को भी नहीं मिलते हैं, मार्शल लॉ लगता है तब भी नहीं मिलता है। तो बेसिकली हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, 32 तक आ गए हैं। जब हम पहले पढ़ रहे थे तो मैंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बताया तुमको, 28 से कितना था, नहीं 25 से 28 था, 25 से 28 था। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट थे जो कल हमने किए थे 29 से 30। अब तुम कह रहे हो कि 32 ही डायरेक्ट, हम 32 क्यों पढ़ रहे हैं भाई, एक आर्टिकल कहाँ चला गया बीच में, तुमको पता है? हाँ, वो हट गया है। कौन सा हटा है बेटा? आर्टिकल 31। क्या था आर्टिकल 31 में? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अब हट गया है बेटा, रिपील कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल कितना, मैंने लिखवाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट बन गया है आर्टिकल 31। किसके अंडर में है ये अब? 300 ए। आर्टिकल 300 ए के अंडर में अभी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट बन गया है राइट टू प्रॉपर्टी। इसलिए हम सीधे आर्टिकल 32 पे जंप कर गए। अब आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने क्यों पढ़ना है आर्टिकल 32? तो बेटा, फंडामेंटल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए। अब देखो, दिस इज समथिंग के मैं आपको डेंजर में डाल दूं और मैं आपको ये ना बताऊं, पानी में डाल दें और मैं आपको ये ना बताऊं कि तैरना कैसे है, तो डूब जाओगे। सिंपल सी बात है। तो फंडामेंटल राइट बिना आर्टिकल 32 के ऐसे हैं कि आपको तैरना तो सिखा रहे हैं लेकिन आपको बचना कैसे है वो नहीं सिखाया जा रहा है। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है। तो आर्टिकल 32 क्या है? जो भी हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है, उसको एब्रिज करता है, उसको ले लेता है, या उस राइट को हमें परफॉर्म नहीं करने देता, ठीक है, या उस राइट की वजह से हमें किसी तरह की हानि हो जाती है, तो वो हमारा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 32 के तहत ये है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के इफ फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होते हैं, कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और हमें किसी भी सिटीजन को सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं। रिट पिटीशन के लिए बिल्कुल अलग से एक चैप्टर है जो कि हम रिट्स देखेंगे। रिट्स क्या होती है वैसे? तुमने नाम सुना होगा कि रिट पिटीशन डाल देंगे। पीआईएल तो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो भी हम पढ़ेंगे। बट रिट्स क्या होती है पता है तुम्हें? जैसे फॉर इंस्टेंस किसी के राइट का वायलेशन, अच्छा चलो मेनका गांधी जी की बात कर लेते हैं। मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था पासपोर्ट अथॉरिटी ने, ठीक है, इशू नहीं कर रहे थे। तो मेनका गांधी जी सुप्रीम कोर्ट कैसे गई होंगी? कुछ तो इशू करवाया होगा उन्होंने। क्या इशू करवाया? रिट्स। ठीक है, रिट्स जो होती हैं ये होती है एक तरह से याचिकाएं। ठीक है, ये याचिकाएं जो होती हैं इनको डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देते हैं और फर्स्ट इंस्टेंस पे अगर आपका मैटर ज्यादा गंभीर है तो पहले ही इंस्टेंस पे उसकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, पहले इंस्टेंस पे उसकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, तो रिट्स जो है हम आर्टिकल 32 के तहत रिट्स इशू कर सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे इस राइट का वायलेशन हुआ है। इनके टाइम पे कौन से राइट का वायलेशन हो रहा है? मेनका गांधी का कौन से राइट का वायलेशन हो रहा था? पासपोर्ट जब्त कर लिया था, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो कौन सा राइट वायलेट हुआ था इनका?
लाइफ और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, पासपोर्ट जब्त करके इनका क्या किया था उन्होंने, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का वोलेशन था, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 का वोलेशन था, राइट टू लाइफ है। हाँ मतलब घर में बंद करना ही समझ लो, देश से बाहर नहीं जाने दे रहे, पासपोर्ट ले लिया। मतलब देखो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का वोलेशन हुआ था। मतलब देखो एक पर्सन जो है, सुनो, जैसे कि तुम फ्री हो, अब तुम्हें बिना वजह बता करके डिटेंशन में डाल दिया जाए तो तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी का वोलेशन है नहीं है? ठीक है, बिना वजह बताए तुम्हें डिटेंशन में डाल देते हैं तो तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी का क्या है, वोलेशन है। या फिर पासपोर्ट ही ले ले और कह देंगे तुम्हें फॉरेन कंट्री में नहीं जाने देंगे, तो तुम्हारी मूविंग जो राइट टू मूव है एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उसका वोलेशन था। तो मेनका गांधी जी के केस में जो हुआ था, किसका वोलेशन हुआ था, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। और ये सीधे कहां पर गई थी, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, बहुत फेमस केस रहा है मेनका गांधी वाला, ये 1976 के आसपास का केस है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये वोलेशन है आर्टिकल 21 का, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आर्टिकल 32 बेसिकली क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कोई भी आपके इन फंडामेंटल राइट, जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, इनका कोई वोलेशन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस आर्टिकल के बारे में बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी। इट मीन्स उन्होंने कहा है कि ये ऐसा आर्टिकल है जिसके बगैर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नल लगता, मतलब अवैध लगता, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इट इज अ वेरी सोल ऑफ इट, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है और इसका हार्ट है। ठीक है, इसका हृदय और आत्मा जो है यही है, कॉन्स्टिट्यूशन का हृदय और आत्मा जो है यही वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 32। इसके बगैर फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं रह जाता। दे तो रहे हैं राइट, लेकिन कैसे दे रहे हैं, पेपर पे। एनफोर्समेंट भी तो होना चाहिए ना उसका, अगर वायलेशन हुआ तो हम कोर्ट भी तो जाएं उसके लिए। अगर वायलेशन होने पे कोर्ट ना जाए तो ये तो फिर ऐसे लेगा, प्लेन पेपर पे लिख के दे दिया कि हाँ तुम्हारे पास ये है, पर है नहीं एक्चुअल में। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के बारे में क्या कहा है, आर्टिकल 32 इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस में आई थी ये जजमेंट, ये कब आई थी, केशवानंदा भारती केस, ये केशवानंद भारती केस, ये बहुत फेमस सा केस है बेटा, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरला स्टेट के बीच में ये इनका केस था, और इसका जो वो आया था, इसकी जजमेंट आई थी 1973 में। हाँ 1973 में इसकी जजमेंट आई थी, या 1973, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। केशवानंदा, हाँ 1973 है बेटा। और केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसने कहा था कि दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर, दिस पार्ट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो। ठीक है, तो इस फेमस केस में इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 32 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और इसका मतलब क्या हुआ फिर, अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये जो हॉल है इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये पिलर है, और मैं तुमसे कहूं कि पिलर निकाल दो, क्या होगा, गिर जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है क्या, आर्टिकल 32। अगर आर्टिकल 32 को निकाल दिया तो क्या होगा, इन आर्टिकल्स का, फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने कहा था। ठीक है, अब इसके साथ साथ आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो hence it cannot be abridged or taken away
इवन बाय एन अमेंडमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बात कही है तो किस कंटेक्स्ट में कही है कि आर्टिकल 32 जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और एक अमेंडमेंट से भी इसको आप खत्म नहीं कर सकते, आप इसको रिपील नहीं कर सकते, या इवन बाय एन अमेंडमेंट या किसी संशोधन से भी इस आर्टिकल को आप कॉन्स्टिट्यूशन में निकाल नहीं सकते। ये फेमस बात इन्होंने कही थी केशव नंदा भारती केस 1973 में। और मिनर्वा मिल केस आया था बेटा, मिनर्वा मिल केस कब आया था? ये आया था 1980 में। जो केस में लिखवा रही हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, केस तो बहुत सारे हैं। मिनर्वा मिल्स का केस आया था, ये आया था 1980 में। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पावर, जो पार्लियामेंट के पास पावर है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, बहुत लिमिटेड पावर है। ऐसा नहीं कि आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट वो कर देंगे। लिमिटेड पावर ऑफ द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है वो बहुत लिमिटेड है, हर तरह से मनमानी नहीं चल सकती, ठीक है। तो 1980 में मिनर्वा मिल केस में इन्होंने ये बात कही थी। और अमेंडमेंट की बार बार बात आ रही है, तो अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा बताया था मैंने? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को वो संशोधित कर सकते हैं। लेकिन मिनर्वा मिल केस में भी बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट की जो अमेंड करने की पावर है, संशोधन करने की पावर है, वो बहुत लिमिटेड है। अब आर्टिकल 32 क्या क्या देता है बेटा? ये राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए सबसे पहले तो आपके पास राइट है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट्स इशू करा करके। रिट्स पावर ऑफ एससीज, ये रिट्स बेटा क्या होती हैं, क्या क्या किस किस पर्पस के लिए इशू होती हैं, और ये सब हम नेक्स्ट क्लास में रिट्स ही करेंगे। पूरा एक लेक्चर पूरा रिट्स पर हो जाएगा। पार्लियामेंट कैन इशू डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स और ऑफ ऑल काइंड। सी में ये पार्लियामेंट को भी पावर देता है कि पार्लियामेंट डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स जो है ये इशू कर सकता है। और राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता। जैसे कि मैं तुम्हें अभी के केस में बताऊं, दिस इज द फेमस केस ऑफ राहुल गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें के नॉट राहुल गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स राहुल गांधी वर्सेस यूनियन वर्सेस अ पर्सन, उसका नाम कुछ ऐसे ही था, उसका सरनेम मोदी था, ठीक है, नरेंद्र मोदी नहीं, उसका सरनेम मोदी था, जिसने केस किया था कि मोदी नाम पे जो डिफेमेशन है, दैट दी व्हाई ऑल द सरनेम कंटेनिंग मोदी आर ही, ठीक है, ये वाली बात उन्होंने कही थी। तो देखो सूरत सेशन कोर्ट ने भी उनको वो नहीं दिया, कन्विक्शन उनका स्टे नहीं किया, हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन स्टे नहीं किया। जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्टे कर दो कन्विक्शन। ये साबित कहाँ हुआ है कि जो आपने सजा दी है डेफेमेशन के केस में वो 2 साल से कम की क्यों नहीं हुई, सिर्फ 2 साल ही क्यों हुई, ठीक है। वो समझ गए कि इसमें पॉलिटिक्स है, तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का अभी फेमस सा एग्जांपल है, कन्विक्शन हटा दिया। देखो ये केस के हिसाब से पढ़ना, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज से। तो राहुल गांधी का जो कन्विक्शन था वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, इसलिए नहीं कि राहुल गांधी नेता है, इसलिए इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया है पहले। इंडिविजुअल मतलब नॉर्मल सिटीजन की तरह, वो नॉर्मल सिटीजन की तरह वहां पर उनकी क्या लगी है, अर्जी लगी, और वहां से उनका कन्विक्शन स्टे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट किसी का वो नहीं है रिश्तेदार, ठीक है, ये भी तुम्हें याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट की किसी से कोई रिश्तेदारी और वो नहीं है, जो लॉ की बुक्स में लिखा है उस पर्सन पे अप्लाई हो रहा है तो उसे राहत मिलेगी, अगर वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है तो उसे राहत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये फेमस केस तुमको याद रखने हैं, मेनका गांधी, मिनर्वा मिल और केशवानंदा भारती केस। और हम रिट्स करेंगे मंडे से, क्योंकि कल हुमायूं पढ़ लेते हैं, हुमायूं रह गया बहुत, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सारी चीजें हमने पढ़नी है अभी, ठीक है। बट अगर मैं पोल में ये क्वेश्चन डालू ना कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन से आर्टिकल में है, तो हो जाना चाहिए। अगर मैं यर डालू कि मेनका गांधी केस कौन से साल का था, मिनर्वा मिल या केशवानंदा भारती केस कौन से साल का था, तो ये हो जाना चाहिए। अभी के अभी याद कर लिया करो, ठीक है। घर पे बेटा कोई नहीं पढ़ता।
खुद नहीं पढ़ते।